Hello, welcome all of you again to NIT Mentors. And today we are going to just start the other topics. So basically, till where we have done, देखो मैंने कहाँ तक पढ़ा दिया था आपको। मैंने पिछले लेक्चर में आपको सेट्स के बारे में पढ़ा दिया था, सेट्स होते क्या हैं। उसके बाद मैंने आपको कुछ सेट्स के एग्जांपल दिए थे और इनको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करते हैं उसमें मैंने आपको दो फॉर्म्स बताई थी। सबसे पहली है, देखिए 2-3 मिनट का रिकैप रहेगा बस। रोस्टर फॉर्म और फिर उसके बाद है सेट बिल्डर फॉर्म। सॉरी फॉर बैड हैंड राइटिंग, जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, ठीक है। आज बहुत कुछ काम करना है और मैंने आपको इसके एग्जांपल्स दिए थे और कुछ क्वेश्चंस कराए थे, ठीक है। बस अब आगे बढ़ते हैं। आज क्या पढ़ेंगे, जैसे मैंने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आज हम टाइप्स ऑफ सेट्स पढ़ेंगे। अब टाइप्स ऑफ सेट्स देखिए, मैंने आपको 6 टाइप्स ऑफ सेट्स बताया था। उसमें सबसे पहले आता है एम्प्टी सेट। कॉपी पेन लेके बैठना भाई, पहले ही बोल रहा हूँ। मुंह उठा के खाली आओगे तो कुछ समझ नहीं आएगा, ये मूवी नहीं है, ठीक है। देखो एम्प्टी सेट वो सेट होता है विच, दिख नहीं रहा है, एक सेकेंड। ठीक है, पढ़ के समझ तो गए होंगे। तो जो एम्प्टी सेट है बेसिकली वो एक ऐसा सेट है जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता, ठीक है। तो अब इसके कुछ अलग नाम होते हैं, ठीक है। जैसे आपका एक निक नेम है और एक आपका स्कूल का नाम होता है, वैसे इसको हम बोलते हैं नल सेट या फिर वॉइड सेट, ठीक है। इन दो चीज़ इसको याद रखेंगे बेसिकली, ठीक है। मतलब ऐसी चीज़ आपको नहीं भूलनी चाहिए। सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। अच्छा हाँ, इसका रिप्रेजेंटेशन देखिए, इसका जो रिप्रेजेंटेशन होता है वो फाइव से होता है, ठीक है। आप फाइव से किसी भी एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब जैसे कि इसके कुछ अगर एग्जांपल आपको चाहिए, ठीक है, मैं कुछ एग्जांपल दे देता हूँ आपको, ठीक है। ठीक है, बेसिकली सिंपल सी बात है, अगर किसी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो आप उसको एम्प्टी सेट बोल रहे हैं। एग्जांपल जैसे मैं दे देता हूँ, मैं सेट बिल्डर फॉर्म में आपको बताऊंगा। एक एग्जांपल काफ़ी रहेगा मेरे हिसाब से। एक्स एलिमेंट पढ़ते कैसे हैं, एक्स एलिमेंट सच दैट, ठीक है। जिसने लास्ट की क्लास अटेंड करी है उसको पता होगा कि मैंने क्या लिखा है। तो बेसिकली मेरे पास एक एलिमेंट एक्स है, ठीक है। और वो एलिमेंट एक्स है, वो 6 से बड़ा है, 7 से छोटा है, लेकिन एक एडिशनल कंडीशन है भाई कि वो नेचुरल नंबर में बिलोंग करता है, ठीक है। से इट बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो अगर देखो मैं इन दोनों के बीच में देखूँ तो मेरे को 6.1, 6.2, 6.3 डॉट 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 करके 7 मिलेगा। अब ये तो आपका नेचुरल नंबर है नहीं, ठीक है। ये रेशनल नंबर्स हैं बेसिकली, डेसिमल भी कह सकते हैं। तो इसके लिए ए में कुछ नहीं आएगा, या फिर मैं इसको 5 लिख सकता हूँ, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फाइनाइट सेट,
देखो फाइनाइट सेट होता है जिसमें फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, लिखते जाना भाई, ठीक है। कोई ये मतलब वैसे तुम्हें क्वेश्चंस में आ सकता है, बेसिकली कोई डायरेक्ट नहीं पूछेगा, ठीक है। जैसे कि कोई एक सेट हो गया 1, 2, 3, तो एक फाइनाइट सेट हो गया क्योंकि उसमें 3 ही एलिमेंट है, ठीक है। अब उसके बाद तीसरा सेट आ जाओ, इनफाइनाइट सेट, जस्ट रिवर्स, ठीक है। इनफाइनाइट सेट का मतलब है जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे कि 1, 2, 3 डॉट 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 इन्फिनिटी तक, ठीक है। ये एक इनफाइनाइट सेट होता है। जैसे कि आपको एग्जाम्स में कितने पास 0 मिला, ठीक है, तो वो जो सब्जेक्ट्स होंगे एग्जाम्स के वो भी इनफाइनाइट जाएगा, जैसे कि इंग्लिश, मैथ्स, आपको क्या मेरे भी यही हाल है, और क्या रहेगा, साइंस रहेगा, ठीक है। तो ऐसे चलता जाएगा, कब तक चलेगा, डिग्री तक, ठीक है। फाइनाइट हो गया, इनफाइनाइट हो गया, एम्प्टी हो गया। अब आते हैं सिंगलटन सेट। देखो ये सिंगलटन एनसीईआरटी में नहीं है, सिंपल सा मतलब है जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट होता है, विच कंटेन्स ओनली वन एलिमेंट। भाई जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो वो आपका सिंगलटन सेट हो जाता है। जैसे कि एक सेट मान लो x such that x is even prime number। अब आप में से बहुत सारे होंगे जो काउंट करने लग गए होंगे कि 2, 4, 6, क्योंकि आपने इवन पढ़ लिया, प्राइम किसी ने देखा होगा, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं कि इवन प्राइम नंबर सिर्फ एक ही होता है, 2, ठीक है। प्राइम की आपको डेफिनेशन पता है ना, जो 1 या अपने आप 1 या अपने आप से डिवाइड होता है, ठीक है। ये सिंगलटन सेट हो गया। अब उसके बाद आते हैं इक्वल सेट पे। तो इक्वल सेट में अलग से बताता हूँ। देखो इक्वल सेट बेसिकली सब चंगा, ठीक है, इसको प्यार से बताएंगे। इक्वल सेट होता क्या है, देखो इक्वल सेट होता है जिसमें बेसिकली अ कॉपी, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को इक्वल कब कहते हैं, जब वो बराबर हो हर एक पैरामीटर में, ठीक है। जैसे कि अगर मेरे पास एक सेट ए है 1, 2, 3 और मेरे पास एक और सेट है 3, 1, 2, तो ये इक्वल नहीं है ना, ये इक्वल नहीं है। क्यों इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ 1, 2, 3 आ रहा है, 3, 1, 2 आ रहा है, ऐसा नहीं होता, बिल्कुल नहीं होता। ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है, ठीक है। मैंने बताया है कि एक सेट में जो ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स है वो कभी भी मैटर नहीं करता है, ठीक है। आप चाहे 1, 2, 3 लिखो, 3, 2, 1 लिखो, कैसे भी लिखो, तो मैं भाई बी को ऐसे भी लिख सकता हूँ, ठीक है, 1, 2, 3 और फिर उसके हिसाब से ए इज इक्वल्स टू बी हो जाएगा, ठीक है। हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। एक लास्ट है, ये देखो एक्स्ट्रा है, ठीक है, इसको बोलते हैं इक्विवेलेंट सेट्स। इक्विवेलेंट सेट होता क्या है, देखो बेसिकली इक्विवेलेंट सेट का मतलब होता है, एग्जांपल से समझेंगे,
मेरे पास एक सेट है P, Q, R। बहुत बढ़िया। मेरे पास एक और सेट है X, Y, Z। बहुत बढ़िया। अब मेरे को एक बात बताओ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A कितना है? 3 है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B कितना है? 3 है। दोनों इक्वल है। तो जब ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है उसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं ठीक है जी। ये कॉपी में लिखो पॉज करके, मैं देखता हूँ ये क्वेश्चन है इसके लिए। बेसिकली इन चीज़ों पे ना ज़्यादातर क्वेश्चन है नहीं, मतलब ये तुम्हारा फिलअप में आता है मैक्स टू मैक्स। ठीक है, तुमसे पूछा जाएगा कि हाँ इज दिस ए इक्वल सेट और इट्स नॉट एन इक्वल सेट, तो मैं वो करा के तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा। ठीक है, इतना तो मैं बिलीव करता हूँ कि हाँ भाई इतना तो तुम्हें आता ही होगा। ठीक है, चलो नहीं है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यहाँ तक समझ आया? अब देखो, किसी को लग रहा हो कि जैसे ये बहुत शॉर्ट में मैं पढ़ा रहा हूँ, तो ऐसा नहीं है। बेसिकली एनसीईआरटी से तो ज़्यादा ही है। एनसीईआरटी ने तो 4-5 पन्नों में ख़त्म कर रखा है। ठीक है, वो बस ऑथेंटिक थ्योरी देती है कि हाँ भाई फैक्चुअल स्टेटमेंट है, इसको बस दिमाग में रखो। बाकी की जो एक्स्ट्रा थ्योरी है वो कोई रेफरेंस बुक उठाओ। ठीक है, चलो इनके क्वेश्चंस इतने नहीं बनेंगे। ठीक है, आगे जो है उनके क्वेश्चंस बनेंगे। आज जैसे तुम्हारा पावर सेट हो गया, ठीक है, और इंटरवल्स में ज़्यादा नहीं है। लेकिन ये तुम्हारा एलजेब्रा है सेट्स का, उसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलो सबसेट के भी हैं यार अच्छे खासे। सबसेट तो जेई में भी अच्छा खासा दे देता है। ठीक है। हम्म तो सबसेट होता क्या है? सबसेट होता क्या है? देखो, देखो सब का मतलब होता है, देखो इसको मैं अगर आपको थोड़ा तोड़ कर दिखाऊं तो सब का मतलब होता है अ स्मॉल पार्ट। और भैया सेट तो सेट होता है, मतलब अ स्मॉल पार्ट ऑफ सेट। ठीक है, एग्जांपल्स के थ्रू समझो। डेफिनेशन तो बहुत है मेरे पास, तो एग्जांपल के थ्रू अगर समझेंगे, जैसे एक मेरे पास कोई ए सेट है 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है, और दूसरी तरफ मेरे पास एक बी सेट है 1, 2, 3। तो जो बी है, देखो रिप्रेजेंट करने का तरीका बता रहा हूँ, ये होता है ये। दोबारा एक सेकंड, दोबारा बताता हूँ। ठीक है, तुम भी क्या याद रखोगे? जो बी है, बी इज अ सबसेट ऑफ, ठीक है। अब यहाँ हुआ क्या, देखो सबसेट का एक सिंपल सा डेफिनेशन होता है कि इफ फॉर टू सेट्स, ए एंड बी, if all the elements of A are present in set B, then A is a subset of B। ठीक है जी। नहीं समझ आया। तो ऐसा है कि अगर आपके पास दो सेट हैं, ठीक है, आपके पास दो सेट है, जैसे आपके पास ये एक सेट है और आपके पास ये एक सेट है। ठीक है, दो सेट है। अगर इसके सारे एलिमेंट
इसके सारे एलिमेंट इस वाले सेट में प्रेजेंट हैं, ठीक है, मैं फिर कह रहा हूं, अगर इसके सारे एलिमेंट इस वाले सेट में प्रेजेंट हैं, जैसे कि इसके सारे एलिमेंट इस वाले सेट में प्रेजेंट है, ठीक है, आपको कंफ्यूजन ना हो, इसको ए कर दो और इसको बी कर दो। जैसे यहाँ ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है भाई, 1 2 3 प्रेजेंट है, 4 5 एक्स्ट्रा है। जैसे यहाँ पे ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट है, तो हम ए को सबसेट बोलेंगे बी का। सबसेट मतलब ए जो है एक स्मॉलर पार्ट है बी का, ठीक है, ए पूरा समा रहा है बी के अंदर, ठीक है, सो ए इज अ सबसेट ऑफ बी, ठीक है, समझ आया। फॉर टू सेट्स ए एंड बी, if all the elements of A are present in set B, all the elements of A present in set B, then A is a subset of B, ठीक है, A is a subset of B, ठीक है भाई, ये थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था। चलिए अब मैं इसको थोड़ा सा आपको एक हल्का सा एलेबोरेशन देता हूँ। देखो जो सबसेट होता है, तो जो सबसेट होता है उसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन है, आप ऐसा समझ लो ए एक स्मॉलर सेट है और बी एक बड़ा सेट है। तो ये केस होगा कब, अगर a इज इक्वल्स टू 1,2 है, दूसरी और b इज इक्वल्स टू, तो ये तो हम इसको लिखेंगे कैसे, a इज अ सबसेट ऑफ b, इसको नाम देते हैं प्रॉपर सेट, ठीक है। दूसरी ओर देखो, अगर a आपके पास 1,2 है और b आपके पास ये भी 1,2 है, दोनों बराबर हो गए, तो इसको हम बोलेंगे a इज ए सबसेट ऑफ b है, क्योंकि a के सारे एलिमेंट्स b के अंदर आ रहे हैं, लेकिन एक हल्का से इक्वल का साइन मार देंगे और इसको बोलते हैं इम्प्रॉपर सेट, ठीक है जी, प्रॉपर सेट एंड इम्प्रॉपर सेट, समझ आया, ठीक है। अब इस पे थोड़े क्वेश्चंस देख लीजिए, ठीक है। एक हल्की सी चीज़ और बताऊंगा, ठीक है, लास्ट चीज़ है, ठीक है, ये थोड़ा जेई पीओवी से, ठीक है, अगर इफ यू हैव, मैं इंग्लिश में लिख रहा हूँ वैसे, देखो ऐसा है कि अगर हमारे पास कोई सेट ए है, सेट ए है, ठीक है, और उस सेट ए के अंदर n एलिमेंट्स हैं, ठीक है, उस सेट के अंदर n एलिमेंट्स हैं, जैसे कि मेरे पास एक सेट ए है, मेरा A1 एलिमेंट, मेरा A2 एलिमेंट, मेरा A3 एलिमेंट, डॉट 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 करते मेरे पास ऐसे AN एलिमेंट्स हैं। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हुए, मतलब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A हैं कितने हैं, n। तो जो मेरा टोटल नंबर ऑफ सबसेट होगा, ये बहुत जगह काम आएगा, याद रखना, टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है, ना ही बोलो तो ही अच्छा है, मेरा होगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट, किसका सबसेट, तुम्हारा सबसेट ना, डिफाइन करो किसका सबसेट, मौत आ जाए भाई, लेकिन ऐसा कंप्यूटर ना है, लैपटॉप सॉरी, एक ही बात है। टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू
2 to the power n, ठीक है। इसको डालो डब्बे में, ठीक है, इसको डब्बे में डालेंगे और इसका जाप करेंगे बेसिकली। टोटल नंबर ऑफ सबसेट इज 2 to the power n, ठीक है। और इसमें कुछ पॉइंट्स लिख लो यार कि every set is a subset of itself, ठीक है। बोरिंग लग रहा होगा थोड़ा बहुत, लेकिन है नहीं बोरिंग। अभी क्वेश्चन कराऊंगा ना तो सही हो जाएगा सब। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ और एम्प्टी सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाइल लिख देता हूँ, ठीक है। ये सब चीज़ें ध्यान रखना, ठीक है। आज का लेक्चर थोड़ा लंबा जा सकता है, सॉरी यार, ठीक है। जितना जल्दी हो पा रहा है मैं उतना जल्दी क्या मतलब जो कॉन्सेप्ट है वो तो पढ़ाऊंगा ही, ठीक है। अब एक क्वेश्चन करते हैं, चलो बहुत हो गया। हाँ तो चलो यार एक क्वेश्चन करते हैं सबसेट पे, ठीक है। ये क्वेश्चन है यार, तुम उसको नोट डाउन करो, ठीक है। देखो तरीका ऐसा होना चाहिए कि इसको नोट डाउन करो, खुद करने की कोशिश करो सबसे पहले, ठीक है। ये नहीं है कि मैं सॉल्यूशन करा रहा हूँ और तुम साथ के साथ चीपे जा रहे हो। तो बिट बाय बिट चलते हैं। टू फाइनाइट सेट्स हैव m and n एलिमेंट्स, ठीक है। फाइनाइट सेट्स have n and n elements. The total number of subset of first set is 56 more than the total number of subset of second set, ठीक है। Find the value of m and n. तो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है let two sets, two finite set basically, ठीक है। let two finite sets a and b। क्वेश्चन छोड़ दो, ठीक है। तुम्हें वैसे समझने लायक है यार, इतना हार्ड भी नहीं है, ठीक है, कि तुम्हें समझना है, समझ आ सकता है, ठीक है। द टोटल नंबर ऑफ सबसेट, ठीक है। अब जैसे हम सपोज करते हैं हैव n and n एलिमेंट्स, कि जो इसको छोड़ चलो, नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए है वो n है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ b है वो m है। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ये कितना हो गया। देखो मैं क्वेश्चन से रिलेटेड अभी कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है। जितना मैंने थ्योरी में बताया उसके अकॉर्डिंग बताओ, इसका सबसेट कितना हो गया 2 to the power नंबर ऑफ सबसेट। इसके कितने नंबर ऑफ सबसेट हो गए 2 to the power m। अभी क्या कह रहे हैं, टोटल नंबर सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट, टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट सेट इज 56 मोर। मतलब जो टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ फर्स्ट है ये बड़ा है भाई, और कितना ज़्यादा बड़ा है, इज 56 मोर देन द टोटल नंबर ऑफ सबसेट ऑफ सेकेंड सेट, ठीक है। तो इसको हम एक इक्वेशन में लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएगा, नंबर ऑफ सबसेट ऑफ ए इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ सबसेट ऑफ बी प्लस 56। देखो इसके अकॉर्डिंग फिर एक इक्वेशन आएगी कि 2 to the power n जो है वो 2 to the power m प्लस 56 है, ठीक है। इसको इधर ले आएंगे, यहाँ बस अब सॉल्व करने का रह गया 56, ठीक है। अब 2 to the power m कॉमन ले लेंगे, फिफ्टी सिक्स को तुम कैसे लिख सकते हो, 7 8 56, कंपेरिजन मारोगे m की वैल्यू 3 आएगी, ठीक है। ये 1 इधर जाएगा 8 हो जाएगा और n माइनस m की वैल्यू भी 3 आएगी, तो बेसिकली n की वैल्यू 6। तो m इज इक्वल्स टू 3 और n इज इक्वल्स टू 6। यार देखो ये वाला जो पार्ट है मेरे ख्याल से ये बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तुमने इसको उठा के 7 के बराबर रख दिया, 1 इधर गया तो ये प्लस होके 8 हो गया, ठीक है। 8 को तुमने 2 to the power 3 रखा और ये वाली पावर को इक्वेट किया। तुम्हारे पास m की वैल्यू पहले से 3 थी, ये 3
अब उधर गया 6 हो गया और n की वैल्यू 6 आ गई। ठीक है, बढ़िया, मज़ा आया। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मैंने तुम्हारा सब सेट करा दिया है, सेट करा दिया है। ठीक है, अब इंटरवल्स पढ़ते हैं। इंटरवल्स, चलो। ठीक है, इंटरवल्स देखो, इसको बोलते हैं वैसे इंटरवल्स ऑफ सबसेट ऑफ आर। ठीक है, ऐसे इसको बोलते हैं। इसमें 3 टाइप की कैटेगरी होती हैं। फर्स्ट होता है क्लोज इंटरवल, आराम से देखेंगे। ठीक है, देखो क्लोज इंटरवल क्या कहता है। क्लोज इंटरवल कहता है कि मेरे को कोई एक एलिमेंट, चलो मैं तुमको इसको सेट के थ्रू ही बताता हूँ। सेट बिल्डर फॉर्म एन एलिमेंट एक्स सच दैट, ठीक है, लेट टू नंबर्स ए एंड बी। देखो मेरे पास कोई 2 नंबर हैं ए और बी। ठीक है, बेसिकली इंटरवल का मतलब क्या होता है? इंटरवल का मतलब होता है कोई एक गैप। ठीक है, किन्हीं भी सॉरी किन्हीं भी दो चीज के बीच में गैप। ठीक है, अब मेरे पास 2 नंबर हैं ए और बी, तो मैं ए और बी के बीच का कुछ गैप देख रहा हूं मैं, और उसके अकॉर्डिंग ही मैं अपना इंटरवल डिफाइन करूंगा। पहले मैं डिफाइन कर रहा हूँ क्लोज इंटरवल। तो देखो क्लोज इंटरवल तब होता है कि जब ए और बी के बीच के जो एलिमेंट्स हैं, ए और बी के बीच के जो एलिमेंट्स हैं वो इन दोनों के बीच में है। ठीक है, और इन दोनों के बराबर भी हो। ठीक है, तो जैसे कि इनको रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है क्लोज इंटरवल में ए कॉमा बी। अब आप कह रहे हो ये क्या रिप्रेजेंटेशन किया है? देखो ये जो आपको ये स्क्वायर ब्रैकेट्स दिख रहे हैं ना, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। ठीक है, एग्जांपल ले लो, जैसे कि मेरे पास कोई सेट ए है अगेन, मैं उसमें एक एलिमेंट दे रहा हूँ 5 कॉमा एक्स कॉमा 9। ठीक है, तो मैं इसको रिप्रेजेंट कैसे करूँगा? मेरा क्लोज इंटरवल, मेरा सेट कैसे रिप्रेजेंट होगा? मेरा सेट रिप्रेजेंट होगा 5 कॉमा 9, ये मेरा सेट है भाई। ठीक है, अब इसको ग्राफिकली या वैसे शो कैसे करते हैं? तो देखिए, इसको शो करने का बहुत अच्छा तरीका होता है। एक लाइन बना दो। ठीक है, और उस लाइन पर तो क्लोज डॉट्स बनाओ, और इस ए को दो, इस बी को दो। याद रखना ए हमेशा छोटा होता है बी से, इस चीज को याद रखना। इसमें मार मत खाना, ठीक है भाई। माइनस इन्फिनिटी टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ये शो करने का तरीका होता है। ठीक है, ये दोनों जो सर्कल्स होते हैं फिलअप होते हैं। ठीक है, डार्क्ड होते हैं। ठीक है, ठीक है, चलो यहाँ तक समझ आता है। सेकंड पार्ट लेते हैं, ओपन ओपन इंटरवल। ठीक है, ओपन इंटरवल में देखो जैसे क्लोज का होता है वैसे इसमें कहानी अपोजिट होती है, कि मेरे पास कोई ए सेट है और उसमें मेरे पास कोई एलिमेंट एक्स है सच दैट जो ए है, मतलब उसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा है यार। ठीक है, अब इसमें कोई इक्वल्स टू की गुंजाइश नहीं है। ठीक है, जो एलिमेंट एक्स है या वो ए से बड़ा होगा या बी से छोटा होगा, वो ए और बी के बराबर नहीं हो सकता बिल्कुल भी। ठीक है, तभी ये ओपन इंटरवल है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका बता देता हूँ। ये लाइन हो गई। अब
ठीक है जी, ये रिप्रेजेंट करने का तरीका होता है। तीसरा, जैसे कि देखो सेमी का मतलब क्या होता है, आधा। तो कोई ए सेट है, इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? कर्व ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स, कर्व ब्रैकेट्स, स्क्वायर ब्रैकेट्स। ध्यान रखना, इसमें है एक्स सच दैट और मतलब इसमें एक जगह ही इक्वल्स टू होगा। ठीक है, अब इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप, और इसको रिप्रेजेंट करेंगे आप, समझे? इसमें कुछ पढ़ाने का खास है नहीं, मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से समझना। भाई ये मत कहना देख के पढ़ा रहा हूँ, मैंने कुछ क्वेश्चंस नोट कर रखे हैं तो मेरे को वो देखने पड़ते हैं बार बार। ऐसा नहीं होना चाहिए ना कि मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं कोई क्वेश्चन भूल जाऊँ तो अच्छा नहीं रहता। ठीक है, मैं आपको फिर 3 वीडियो बाद रियलाइज़ कराऊंगा, अरे आपको याद है ये क्वेश्चन छूट गया। तो चलिए, ट्रू और फॉल्स का क्वेश्चन है। ठीक है, इंटरवल कर लेते हैं पहले। डिफाइन द इंटरवल। मतलब कैसे हैं, क्लोज, ओपन, सेमी ओपन, सेमी क्लोज। ठीक है, अच्छा सॉरी, ट्रू फॉल्स नहीं है। सबसे पहला है सेट रियल नंबर फॉर -4 6। सेकेंड है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग, दो क्वेश्चन ही है, ठीक है आराम से करो। 3x4, जिनसे ये हो जाए वो अगले क्वेश्चन पे आ जाए। ठीक है, अब इसमें आपको ट्रू या फॉल्स बताना है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क ही समझो। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, अगर, ये थोड़ा ट्रिकी है, ये सेकंड वाला मैं कराऊंगा। इफ ए एंड ठीक है जी, और एक लास्ट वाला, ये मेरी तरफ से बिंगो। इफ ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी एंड, ठीक है, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी, देन ए इज ऑल्सो नॉट अ सबसेट ऑफ सी। ठीक है, ये तीनों अपनी कॉपी में नोट डाउन करो। देखो होता क्या है कि ये वाले जो क्वेश्चंस हैं, ये वाले, जब मैं क्लास 11th में था तो तब हमारे स्कूल में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते थे। ठीक है, तो
ऑन द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ योर स्कूल दिस क्वेश्चंस आर इम्पोर्टेंट, ओके। और जेई के लिए तो होते ही बहुत इम्पोर्टेंट है। तो चलिए भाई, ये ऊपर वाला होमवर्क है, ठीक है, डिफाइन करना। और कोई दिक्कत हो तो गूगल करना, मतलब मेरे से तो पूछोगे ही, ठीक है, गूगल भी कर लेना यार, गूगल को भी थोड़ा परेशान करो, ठीक है। अब देखिए पहले पे आते हैं, ठीक है। मैंने शायद आपको बताया है या नहीं बताया, तो आप सुन लो। बिलोंग्स टू हमेशा हम एलिमेंट्स के लिए यूज़ करते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक अगर आपके पास कोई एक सेट है 1, 2, 3, और मेरे को कहना है कि जो 3 है इट बिलोंग्स टू ए, तो मैं कहूँगा 3 बिलोंग्स टू सेट ए, ठीक है। हाँ भैया, अरे यार रिकॉर्ड कर रहा हूँ यार, अरे यार कट करना पड़ता है यार बीच में, बार बार ऐसे मत आया करो। अरे रख लिया मम्मी फिर बोलता हूँ। इतना काम बढ़ जाता है यार। सो कैसे हैं आप लोग? हाँ, सो वेयर हो रही है, तो देखो ये है। अब हम पहले क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। ये कह रहा है कि x बिलोंग्स टू a है और a बिलोंग्स टू b है, ठीक है। तो पहले एक सेट ले लेते हैं, वहां पे x एलिमेंट है, ठीक है। और ये कह रहा है कि मेरे पास एक सेट b है जहां पे a एक एलिमेंट है, ठीक है, ठीक साहब। तो फिर ये कह रहा है क्या विल विल x बिलोंग्स टू b, कहने का मतलब क्या b में x एक एलिमेंट होगा? आपको लग रहा है b क्या है भाई? b जो है वो सेट x को एज ए एलिमेंट ट्रीट कर रहा है, ना कि x को। तो पहले वाला तो आंसर फॉल्स हो गया, ठीक है। मेरे ख्याल से समझ आ गया होगा यार, ठीक है। मैं बहुत आराम से लेके गया हूँ आपको, ठीक है, कोई हबड़ा दबड़ी नहीं थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इफ a इज अ सबसेट ऑफ b एंड b बिलोंग्स टू c, a इज अ सबसेट ऑफ c, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, ठीक है। फर्स्ट पार्ट हो गया था, सेकंड पार्ट पे आते हैं, ठीक है। देखो इसमें हम एग्जांपल्स के थ्रू लेते हैं। अगर मैं एक ए सेट बना लूँ जो सबसेट है बी का, 1, 2 लेके चलते हैं, और बी में 1, 2, 3, 4 लेके चलता हूँ, ठीक है। कह रहा है कि जो बी है सेट, वो बिलोंग्स करता है सी में, मतलब मेरे पास, ठीक है। तो ये पूछ रहा है क्या जो ए है, ए सेट है, वो बिलोंग करेगा सी में? बिल्कुल नहीं भाई। तुम्हें कोई दिख रहा है तो बताओ, तुम्हें कहीं इसमें 1, 2 एज अ एलिमेंट तुम्हें दिख रहा है तो मेरे को बताओ। नहीं दिख रहा है ना, पूरा सी का सी सेट आ गया। हाँ, अगर अगर ये एक इम्प्रॉपर सेट होता, इम्प्रॉपर सेट होने का मतलब कि अगर ए जो होता है वो अगर ऐसे कुछ होता, तो हम कहते हैं हाँ भाई कि जो ए है वो बिलोंग करेगा सी में। क्यों करेगा? जब बी बिलोंग कर सकता है सी में तो ए क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि जब ये एक इम्प्रॉपर सेट है। लेकिन ये प्रॉपर इम्प्रॉपर सबसेट है, तो एक प्रॉपर सबसेट है तो इसलिए हम कुछ नहीं कर सकते, ठीक है। लास्ट पार्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ठीक है। चलिए जी आगे बढ़ते हैं। ये मेरा फेवरेट है, ठीक है। अगर ए बी का सबसेट नहीं है और बी सी का सबसेट नहीं है, तो क्या ए सी का सबसेट नहीं होगा? तो कैसे पता करें इसको, ठीक है। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है। तो इनमें मेरे मानना है कि एग्जांपल्स लेके कीजिए। ए को मैंने ले लिया भाई 1,
बी को ले लिया मैंने 2,3। तो पहली कंडीशन ए इज नॉट अ सबसेट ऑफ बी डिफाइन हो गई। सेकंड, बी जो है वो सी का सबसेट नहीं है, तो मतलब जो सी सेट है 4,5,6, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई, बी इज नॉट अ सबसेट ऑफ सी। क्या पूछ रहा है कि क्या फिर ए सबसेट होगा सी का? ए जो है सबसेट होगा सी का। देखो इसमें इस वाली कंडीशन के लिए तो ये वाला ट्रू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर तुम गौर से सोचो, ठीक है, अगर मैं यहाँ 4 की बजाय 1 लिख देता, ठीक है, तो जो 1 है वो तो बी का मतलब ए है, बी का सबसेट नहीं होता, और बी है वो सी का सबसेट नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि 2,3 इसमें है ही नहीं। लेकिन ए जो है वो सी का सबसेट होता। क्यों? क्योंकि इसका जो एलिमेंट है इसमें आ रहा है। तो सेकंड कंडीशन के लिए ये आंसर क्या होता? ये ट्रू होता, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर फॉल्स है। ऐसी कंडीशन एग्जिस्ट नहीं करती, ठीक है। आप समझे ना मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ? चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे क्या बढ़ते हैं मतलब ये समझ आ ही गया होगा मैंने यहाँ पे किया क्या है। मैंने अगर यहाँ पे 1 लिया है, देखो आपको पहले क्वेश्चन के हिसाब से कंडीशन लेनी है, ठीक है। हाँ भाई हम क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहे हैं। उसके बाद आपको अपना कुछ अलग एक्स्ट्रा ब्रेन लगाना है कि हाँ अगर मैं यहाँ एलिमेंट्स थोड़ा चेंज करूँ तो क्या मेरा काम चल रहा है, ठीक है। मैंने वही किया, मेरा आंसर आसानी से आ गया, ठीक है। सेकेंड वाले का सॉल्यूशन यहाँ पर है। चलो चलो अब मैंने आपको इंटरवल्स पढ़ा दिए हैं, क्वेश्चंस हो गए हैं, तो अब अपन थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब मैं आपको यूनिवर्सल सेट बता देता हूँ थोड़ा सा। यूनिवर्सल सेट होता क्या? अगली क्लास हमारी वेन डायग्राम पे होगी। देखो यूनिवर्सल सेट मतलब एक ऐसा सेट जिसमें सारे सेट्स आ रहे हैं, इसको रिप्रेजेंट यू से किया जाता है, ठीक है। अभी इसमें ज़्यादा बताने का कुछ फ़ायदा है नहीं, ठीक है। अभी आप इतना समझो कि ये सबसे बड़ा जो सेट होता है, जैसे रियल नंबर होता है इसमें सारे नंबर्स आ जाते हैं, वैसे ही एक यूनिवर्सल सेट होता है, ठीक है। यूनिवर्सल मतलब सबके लिए कॉमन, ठीक है। वेन डायग्राम में इसको एक बॉक्स से रिप्रेजेंट किया जाता है। वेन डायग्राम बहुत अच्छा है यार, ठीक है। यहाँ ऊपर यू लिखा जाता है टू रिप्रेजेंट दैट दिस बॉक्स इज रिप्रेजेंटिंग अ यूनिवर्सल सेट, ठीक है। मेन चीज अब पे आते हैं, पावर सेट। ये लास्ट टॉपिक है इस क्लास का, पावर सेट। पावर सेट क्या होता है एग्जांपल से बताऊंगा। एक सेट है मेरे पास 1,2,3, तो इसके सबसेट कितने होंगे? सबसेट कितने होंगे भाई? 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 1,2 होगा, 2,3 होगा, 1,3 होगा, 2 to the power 3, 1 2 3 4 5 6, एक और रह गया। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। और लास्ट में तुम्हारी मर्जी है 5 को इंक्लूड करो या ना करो, ठीक है। मतलब 5 एक क्या कहते हैं, एक कॉम्प्लीमेंट्री टाइप होता है कि हाँ लेना है तो ले लो, नहीं लेना तो मत लो, ठीक है। तो अगर मैं ये सारे सबसेट जो है इनको एक सेट में उठा के रख दूं, बड़ा वाला सेट, जैसे कि डॉट 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 सारे सेट 3 तक, तो ऐसे सेट को बोलते हैं पावर सेट। पावर सेट इज बेसिकली कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ अ सेट, ठीक है। और जो इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं, पावर सेट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स टू द पावर n होते हैं। आपको पता चल गया होगा क्यों? क्योंकि एक सेट के टोटल नंबर ऑफ सबसेट क्या होते हैं? 2 to the power of n। तो हम टोटल सबसेट ही तो देख रहे हैं इसमें,
ठीक है, तो मेरा मतलब है कि एक पावर सेट में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं 2 to the power n। ठीक है, तो इसके साथ भाई हमने वेन डायग्राम से पहले पहले तक के सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। ठीक है, बस एक लास्ट चीज़ रह गई है बतानी, एक लास्ट चीज़। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा में आप लिख लेना, लेकिन ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, देखो अच्छी बात होती है कि जब आपको कुछ एक्स्ट्रा आता है, ठीक है, फ्रीक्वेंटली आपको ओलंपियाड बुक्स में एक ये टर्म देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये आपको देखने को मिल जाएगी। इसका मतलब होता है सेट ऑफ ऑल दोज सबसेट्स ऑफ ए that comprise of whole set B, जो पहले है इसमें रिप्रेजेंटेशन में, आप उसके सबसेट में देखेंगे। समझ नहीं आया? सेट ऑफ ऑल दो सबसेट ऑफ ए दैट कंप्राइज ऑफ होल सेट बी। कुछ समझने का है नहीं यार। एग्जाम्पल ले लो, ए कॉमा बी कॉमा सी, ठीक है, और बी ले लो ए कॉमा बी। ठीक है, इसका सबसेट क्या होगा भाई? इसका सबसेट होगा, हाँ थोड़ा छोटा एग्जाम्पल है क्या, चलो चलो इतना ठीक है। इसका सबसेट होगा ए कॉमा बी, ये ब्रैकेट में आएगा, इस पे इतनी हैंडराइटिंग गंदी कैसे जाती है। ये ए है, ऐसे करते करते 8 सबसेट्स बन जाएंगे। अब तुम्हें ध्यान रखना है कि इसमें ए कोमा भी प्योरली आ रहा है, प्योरली। अब जैसे देखो ए कोमा भी इसमें आ गया, अब इसमें एक ये वाला आ गया, अब जैसे कि बी सी ए सी ए बी बी सी, बस। ठीक है, इसमें ये है, ये दो रिप्रेजेंट करेंगे, इसमें ज़्यादा कुछ समझने का नहीं है। ठीक है, बस इतना है, क्वेश्चंस इसके एनसीईआरटी में नहीं है। सो थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग माय वीडियो। ओके, टिल देन टेक केयर एंड स्टडी वेल। ठीक है, जितना पढ़ाया है उस पर ध्यान दो, नोट्स बना लेना। ठीक है, अगली क्लास में मिलते हैं, क्वेश्चंस नहीं कराएंगे अगली क्लास में, सीधा वेन डायग्राम से चालू करेंगे। वेन डायग्राम के बाद आपको मैं आपको यूनियन, इंटरसेक्शन और जो सिमेट्रिक डिफरेंसेस हैं बाकी ये सब पढ़ा दूंगा। और देखो मैं उसमें क्वेश्चंस नहीं कराऊंगा, उसके अटैच ही मैं लॉ ऑफ अलजेब्रा पढ़ाऊंगा। ठीक है, तो अगली क्लास में हम सारे थ्योरी कवर करने की कोशिश करेंगे, और उससे अगली क्लासेस से हम 2 क्लास के लिए क्वेश्चंस लेंगे। ठीक है, इसमें हमारा चैप्टर कवर हो जाएगा बस। और एनसीईआरटी आप खुद करिए भाई, ट्राई करिए, मैंने सारी थ्योरी पढ़ा रखी है। ठीक है, जितना मैंने पढ़ा है उसके थ्रू आप एनसीईआरटी आराम से कर सकते हैं। ठीक है, ये मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहा हूँ। ठीक है, तो मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, बाय बाय।